बोल गणेश भगवान की जय हो, लंबोदर भगवान की जय हो। सबको मैं राधे रानी आप लोग के लिए लेके आई हूँ कथा। श्री गणेश भगवान की जय हो। आज बुधवार है। आज के दिन गणेश चतुर्थी भी है। आज कृष्ण पक्ष के साढ़ के महीने की चतुर्थी है। मैं उपवास रखती हूँ, इसीलिए आप लोगों को आज गणेश भगवान की कथा भी सुना दूंगी। पूरा कथा सुनना आप लोगों का धन्यवाद होगा। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। देखो, आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि ये सतिया क्यों निकाला जाता है, सतिया का क्या अक्षर होता है। जो ये दो डंडी होती है ना सतिया की, ये देखो इस लोटे में मैंने बना रखी है और इस लोटे में बना रखी। मेरा पूजा पाठ सब हो गया है, कथा पूजा हो गई है, कर्पूर गौरम भी हो गया है। मेरी भगवानों को स्नान करा दी हूँ, धूप दीप चंदन सब कर दिए हूँ मैंने। सिर्फ आप लोगों को कथा सुनाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। आप लोग का धन्यवाद होगा, सुनिएगा, क्योंकि मैं भी अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेके आती हूँ नई नई कथा, नई नई जानकारी। और भाई आप ध्यान से सुनिएगा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी, जय श्री गणेश भगवान की, बुद्ध भगवान की जय हो, अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात उस सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन भाई गांव दूसरे गांव नहीं जाते। व्यक्ति किसी प्रकार न मानना। और वह बोला कि मैं तो जाऊंगा। उसके बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा के अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए, जैसे ही वह व्यक्ति पानी ले अपने पत्नी के पास आया, पानी लेकर निकट आया, तो उसने देखा कि देखकर चकित रह गया कि ठीक अपनी उसी की जैसा एक सूरत वैसा ही व्यक्ति उसकी पत्नी के पास, रथ के पास वह उसके क्रोध खड़ा था। उसने कहा, तू कौन है मेरी पत्नी के निकट बैठा है। उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, तभी अभी ससुराल से विदा करा कर मैं निकट बिठा कर लाया हूँ। दूसरा व्यक्ति भी मेरी पत्नी हो, बोला मेरी पत्नी है। तब वह दोनों व्यक्ति झगड़ने लगे। झगड़ते वो एक राज्य में आ गए और उनके राजा के दूत उनको पकड़ कर ले गए। तो स्त्री से पूछा, बोले कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। वो बोला मेरी ये पत्नी है, वो बोला मेरी पत्नी है। तो दोनों के से पूछा कि असली पति कौन सा है। तब शांत होकर कहो। तो दोनों एक जैसे ही, वही किसी ने अपनी पत्नी कहे हुआ, बोला मेरी पत्नी ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। बोला कि परमेश्वरी है क्या फिर वो बोला जो उसका असली पति था कि ये भगवान मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह लीला क्या सच्चा तो झूठा बन रहा और झूठा सच्चा बन रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, बुधवार का दिन है, तुमने आज गमन नहीं करना था, तुमने किसी की बात नहीं माननी। यह सब लीला बुद्ध देव की है, भगवान का ये बुधवार देव हैं। प्रार्थना की और अपनी गलती की क्षमा मांगो इनसे। तो उन्होंने फिर गलती की क्षमा मांगी बुद्ध देव जी से। बुद्ध भगवान अंतर ध्यान हो गए। स्त्री को लेकर वो अपनी स्त्री को लेकर घर पर आ गया। बुधवार के व्रत हुए दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनाता है तथा बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता उसको, स्वयं इस प्रकार से देखो, जो बुधवार के दिन अगर ये कथा कर ले
तो उसको कोई भी दोष नहीं लगता। वह बुधवार के दिन ना तो पूजा को ना तो कहीं जाना चाहिए दूसरे गांव, ना ससुराल से पत्नी को लेके आना चाहिए, और ना पत्नियों को अपनी मायके जाना चाहिए। बुधवार को अगर जाना भी पड़ जाए तो बुधवार के दिन ये कथा कह के चले जाना है, तभी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आज बुधवार का दिन है, गणेश चतुर्थी है। मैंने कथा भी कर ली है गणेश भगवान की, चतुर्थी माता की। गणेश भगवान की जय हो। ये बुधवार की कथा थी, छोटी सी कथा। आज चतुर्थी की भी सुना देती हूँ। मेरा चतुर्थी का उपवास है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, आपका बहुत धन्यवाद होगा। गणेश भगवान की जय हो, चतुर्थी माता की जय हो। श्री पार्वती माता जी ने गणेश भगवान जी को बना के आटा लगाते लगाते बनाया और प्राण डाल दी और बोली कि मैं नहा रही हूँ बेटा, तो ये मोदगर ले और घर के बाहर खड़ा हो जा, कोई आ ना जाए, मैं नहाने जा रही हूँ। गणेश भगवान मोदगर लेके खड़े हो गए तो भोले बाबा बहुत दिन के बाद तपस्या करके आए थे, अंदर जाने लगे। बोले कि मैं तो अंदर जाऊंगा। वो गणेश भगवान बोले मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो वो दोनों बाप बेटा में लड़ाई छिड़ गई। दोनों बाप बेटों में लड़ाई छिड़ गई तो गणेश भगवान उनको अंदर ना जाने दे और वो अंदर जाएं। तो उनके भोले बाबा ने गुस्सा आया तो उनके लगा दिया, वो त्रिशूल मारा और त्रिशूल मारकर उनके आशीष एक धड़ से अलग कर दिया। तो वो तो हाहाकार मच गया। गौरा मैया अंदर से नहा के आई, देखती है कि गणेश भगवान का शीश कटा हुआ पड़ा। हाहाकार मच गई से सभी देवी देवता इकट्ठा हो गए। गौरा मैया ने बहुत गुस्सा हुई, काली का रूप ले लिया। बोली मैं तो आज सब भस्म कर दूंगी, सब पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि गौरा मैया है जो कुछ है वो कांपने लगी। तो भोले बाबा और सब गण इकट्ठा हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने विचार किया कि क्या किया जाए। बोले कि भोले बाबा बोले जो भी अपने बच्चे से पीठ फेर के जो माँ सोई हो उसका शीश काट के ले आना, तो उसको हम जीवित कर देंगे। सब गण गए इधर उधर, ब्रह्मा विष्णु महेश के गण सब जगह घूम के आ गए। किसी का भी माँ नहीं सोई थी अपने बच्चे से पीठ फेर के, इसीलिए नहीं सोना चाहिए। तो गणेश भगवान फिर एक अथनी थी वो सोई थी, उसका शीश काट के ले आए भोले बाबा के गण, और गणेश भगवान के शीश पे आके भोलेनाथ ने लगा दिया। अमी जल का चिंटा दे दिया, हर हर करते खड़े हो गए। गणेश भगवान भी गण मंगल के दाता जीवित हो गए। और भाई सब देवताओं ने फूल बखेरे और सब विघ्न हरे। और गणेश भगवान को प्रथम पूजा कर बोल के कि जो भी चतुर्थी माता के दिन ये कथा कहेगा सुनेगा उनके सब कष्ट मिट जाएंगे। हे चतुर्थी माँ, हे गणेश भगवान, जैसे विघ्न आपने उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, जैसे विघ्न आपने इसके हरे गणेश भगवान के, ऐसे सब के हरना विघ्न मंगल के दाता का सबसे पहले जो नाम लेगा उनके सब कष्ट मिट जाएंगे और सब काम पूर्ण हो जाएंगे। जय गणेश भगवान की। ये देखो मैं बता रही थी ना कि ये जो लोटा पे जो ये किया जाता है सतिया, दोनों तरफ जो डंडा लगाया जाता है, ये डंडा किस लिए लगाया जाता है? देखो ये गणेश भगवान होते हैं जो ये सतिया होता है, और ये जो डोर डंडा होता है ये लक्ष्मी माता होती है। कभी भी गणेश भगवान का ये सतिया आप लोग लगाओ तो ये दो डंडा जरूर खींचना, दो इधर और दो इधर। क्यों खींचा जाता है? क्योंकि लक्ष्मी नहीं जाती घर से, अंदर ही रहती है। आप लोगों को अगर मेरे को थोड़ा से के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, इसीलिए आखिरी में आप लोगों को बताई हूँ कि ये इसीलिए लगाया जाता है कि लक्ष्मी माता अपने घर में प्रवेश करती है गणेश भगवान के साथ में, इसीलिए डंडा लगाए जाते हैं दो। बीच में ये गणेश भगवान का ये होता है सतिया और दोनों तरफ दो डंडा इसीलिए लगाया जाता है। मैं सब लोटों में देखो ये मेरे घर में सुबह से लेके शाम ये रहेगा पूरा। ये लोटा सुबह में गंगा जल के साथ शुद्ध पानी से पूजा पाठ करके रख देती हूँ, और इसको ये कल ही मैं इसको खाली करूँगी, फिर दोबारा धो मांज के फिर इसको भर दूँगी। तो मैं ये हमेशा मेरे मंदिर में भरा हुआ रहता है। इसमें फूल भी डाल देती हूँ एक ठो। और तो एक ये लोटा भरती हूँ मैं सूर्य नारायण भगवान के लिए, इसको दे के आ जाऊँगी। और ये लोटा भरती मेरे दरवाजे के लिए, इस पे भी दो डंडा लगा है और ये देखो बीच में सतिया लगा है। ये इसलिए लगाती हूँ, ये दरवाजे पे रखती हूँ। कल इसको आज रखूँगी पूजा पाठ करके, इसको कल खाली करूँगी। बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति होती है, घर में कोई दरिद्र नहीं रहता। और इससे
भूत प्रेत अंदर घुस नहीं सकते। जल देवता का बार में रखते हैं दलीज के पास में, साफ सफाई करके गंगा जल छिट के, और उसके बाद ही रखती हूँ मैं। सब साफ सफाई धो धा के सब दरवाजे को पूजा पाठ करके फिर इसको रखती हूँ, क्योंकि इससे ना अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि गंगा जल इसमें डला है। और इसमें इसीलिए रखती हूँ बार में। और कल खाली करूँगी, फिर दोबारा धो मांज के पूजा पाठ करके फिर इसको रख दूँगी। ऐसा इसका इसीलिए ये लोटा को मैं जल को रखती हूँ बाहर में, और ये अंदर में मंदिर में। और ये सूर्य नारायण भगवान को। तो यही मेरा जानकारी था छोटा सा। मैं राधे रानी, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरी भूल चूक हो तो क्षमा करना, माफ़ करना। जय